15वीं तारीख को फैसले हुए, न जाने हमारा नाम किस लिस्ट में आ गया। रब की बारगाह में ये दुआ करें कि रब कायनात अगर हमारा नाम इस साल जिंदा रहने वाले खुश नसीबों की फहरिस्त में लिखा है तो रब करीम हम सबको ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत आप फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर तूने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने फैसले के मुताबिक, अपनी मशीयत के मुताबिक, अपनी हिकमत और दानाई के मुताबिक तू मालिक है, खालिक है, कादिर मुतलक है, जो चाहे सो करे। अगर तूने हमारा नाम इस साल मरने वालों की फहरिस्त में लिखा है तो रब करीम तेरी बारगाह में दुआ है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान की दौलत लेकर जाएं। वक्त आखिर हमारी ज़बानों पर कलिमाए शहादत जारी रहे। रब करीम गफलत की मौत न मरे, तौबा करके सच्ची तौबा पर इस्तिकामत के साथ इस दुनिया से जाए। तो रब का करम है कि ये माह मुकद्दस अता फरमा दिया। एक लंबी रिवायत है, मैं थोड़ा सा उसमें खुलासा भी मेरे जहन में आ गया, मैं अर्ज कर दूं। दो खुश नसीबों ने बैक वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम लाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने हक तर्जुमान से उनको कलिमाए तय्यबा पढ़ाकर ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। उन दो में से एक जो था वो इबादत में, रियाजत में, जिक्र अज़कार में, तिलावत में, खैरात में, सदक़ात में बहुत ज्यादा सबकत लेता था बनिस्बत दूसरे के। यूं तो उन सहाबाए किराम जिन्होंने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की एक नजर से देख लिया, एक नजर, अगर उसके बाद करोड़ों साल भी किसी की जिंदगी हो इबादत करता रहे तो उसके करोड़वें दर्जे को नहीं पहुंच सकता। इसने एक नजर मगर मोहब्बत की नजर से चेहरा बददुआ को देखी। उन्होंने से एक सबकत लेता था, ज्यादा इबादत करता था, दूसरा बनिस्बत उसके फराइज़ व वाजिबात के दायरे में तो कोई कमी नहीं, वो तो हम सोच भी नहीं सकते उस ज़वात कुदसिया के बारे में। अलबत्ता नवाफिल वगैरह में उनसे पीछे थे, दूसरे अपने साथी से ईमान एक वक्त में लाए हैं। अब वो कितना अच्छा रहे, कितनी जिंदगी गुजारी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हुआ और दूसरे कुछ वक्फे के बाद दूसरे का भी इंतकाल हो गया। तो एक सहाबी रसूल ने जो रिवायत करते इसको, उन्होंने देखा कि जन्नत सजी हुई है, जन्नत के महान बागान सामने हैं और उनमें बुलाया जा रहा है दाखिल होने के लिए। अल्लाह करे कि उनमें हमारा भी नाम लिख दिया जाए। वो सहाबी सोचते हैं कि मेरे वो ख्याल का ख्वाब का ही ये आलम पेश करते हैं, बयान करते हैं कि मेरा ये ख्याल था। वो दोनों हज़रात वहां मौजूद थे, वो दोनों सहाबाए किराम। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले उसको जन्नत में दाखिला मिलेगा
जो ज्यादा इबादत किया करता था। मगर जब नाम बोला गया तो उसका बोला गया जो उसके बराबर इबादत वगैरह नहीं करते थे, फराइज व वाजिबात की अदायगी के बाद नवाफिल। तो मैं हैरान हुआ कि मेरा तो ये ख्याल था कि पहले इसको बुलावा मिलता जिसने ज्यादा इबादतें की हैं, मगर मेरे गुमान के बरक्स हुआ, दूसरे को बुलाया गया जो उसकी बनिस्बत ज्यादा इबादत में सबकत नहीं लेते थे। उसके बाद उनको बुलाया गया। तो ये आकर जब सवाल किया गया तो जवाब देने वाली पाकबाज हस्ती ने कहा कि आपकी नजर में उसकी वो इबादत है जिनमें वो सबकत लेता था, दोनों का दौर एक था, मगर वो जो मुसाबका करते थे, हर इबादत में आगे बढ़ते थे, उनका इंतकाल 1 साल पहले हुआ, और जो थोड़ा कम करते थे उनका 1 साल इंतकाल बाद में हुआ। तो रब्बी करीम ने जो एक रमजान शरीफ उसको अदा कर दिया, लैलतुल क़द्र अदा कर दी, इसलिए उससे आगे बढ़े। मुझे ये पूरी रिवायत आपके सामने पेश नहीं करनी है, सिर्फ ये अर्ज करना है, किसी मौके पर इंशाअल्लाह मौका मिला तो उसको पूरा बयान करूंगा। इससे मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं अपने समेत कि रमजान शरीफ जिसको इल्ला माशाअल्लाह हम उसकी कदर कमा नहीं कर पाते, मगर इसकी अजमतें कितनी हैं, इसका मकाम कितना है, इसकी बुलंदी कितनी है कि उस खुश नसीब को 1 साल उस अपने साथी से ज्यादा रमजान मिल गया, लैलतुल क़द्र मिल गई, तो 1 साल में उसने उससे आगे सबकत इख्तियार कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वैसा ही रमजान गुजारने की तौफीक दे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा जाअ शहर रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमजान शरीफ तशरीफ लाता है तो रब्बे करीम इसकी आमद की बरकत की वजह से जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। और दूसरी जगह इब्न अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, यही बुखारी शरीफ है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दखल शहर रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा व गुल्लिक़त अबवाब जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान शरीफ का महीना आता है, रब करीम आसमान के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। रहमत के दरवाजे खुल जाए, आसमान खुल जाए, जन्नत के दरवाजे खुल जाए, इसका मतलब ये है कि रब करीम की तरफ से नाजिल होने वाली बारान रहमत के लिए ना किसी बादल की जरूरत है, ना किसी आसमान की जरूरत है, बल्कि किस चीज की जरूरत है? हमारे आंसुओं की जरूरत है, हमारी दिली रिक्कत की
उस स्याही को साफ कर देता है। जन्नत के दरवाजे खुलने का मतलब ये है कि अगर हम रमजान शरीफ के महीने के तकद्दुस को कायम रखें, इसके लवाजिमात को पूरा करें, तो रब करीम इसके सदक़े में हमें जन्नत में हमारा जाना जो है वो आसान कर देता है। जन्नत में हमारा दाखिला आसान हो जाता है। और जहन्नम के दरवाजे बंद करने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे काम कर लें, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लें, जहन्नम वाले काम छोड़ दें, तो बहुत कम चांस है जहन्नम में जाने के, ज्यादा चांस है जन्नत में जाने के। वसुलसिलत शयातीन, शैतानों को जकड़ कर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों से बांधकर कैद खाने में डाल दिया जाता है। सामने गिरामी, एक मोमिन पर हमला करने के लिए दो ताकतें होती हैं। कितनी ताकतें? दो। जाकर सुन रहे हैं? एक खारजी ताकत होती है जो बाहर से हमला करती है, और एक दाखिली ताकत होती है जो अंदर से हमलावर होती है। आप ऐसा समझ लें, एक ऐसा दुश्मन है जो बाहर से आता है, और एक ऐसा दुश्मन है जो घर के अंदर रहता है। एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे जिस्म से बाहर रहता है, और बाहर से आकर वो दाखिली हो जाता है। मगर एक दुश्मन जो है वो अंदर बैठा हुआ है। रब करीम ने हमें ये रमजान मुबारक अता फरमा के दोनों दुश्मनों को नाकाम बनाने का एक जरिया बना दिया, तरीका बता दिया कि रमजान शरीफ को अगर आप अपना लोगे, इसकी कद्र कर लोगे, दिन में रोजा रख के, रात को तरावियां पढ़ के, रात को खड़े होकर कुरान की तिलावत करके अपने आप को इस लायक बना लोगे कि बाहर का दुश्मन भी हमला नहीं कर सकेगा और अंदर का दुश्मन भी तुम पर हमलावर नहीं हो सकेगा। बाहर का दुश्मन कौन है? वह शैतान है, शयातीन है। अब शैतान भी हम ढूंढते हैं न दिखने वाला, मगर देखने वाले भी कुछ होते हैं। जो दिखने में आते हैं वो भी होते हैं। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुरान ने बता दिया कि वो न दिखने वालों की भी तुम फिक्र करना, मगर जो तेरे सामने आते हैं इनको भी पहचानना। इनके भी माथे पे सींग नहीं होंगे, मगर इनकी बोली से, इनके किरदार से शैतान का पता लग जाएगा कि हाँ, कहीं कोई इन्हीं के अंदर तो नहीं बैठा हुआ। ये जो बोली बोली जा रही है ये उसी की तो नहीं है। तो सामने गिरामी, जो वो शयातीन है जिनकी पैदाइश आग से हुई है और इब्लीस की ज़ुर्रियत में है, उनको तो जकड़ कर कैद खानों में डाल दिया जाता है। मगर जिनकी तख्लीक मिट्टी से हुई है, जो बनी आदम है, वो आजाद करते रहते। हमने दोनों से अपने आप को बचाना है। यह है खारजी दुश्मन और एक है दाखिली दुश्मन जो हमारे अंदर है, जिसको नफ्स कहा जाता है, नफ्स अम्मारा। हम कहते हैं ये नफ्स और शैतान का फ्रेम है। शैतान तो जकड़ दिया गया, इसको शैतान बंद है,
मगर आप देखेंगे शैतानियत फिर भी घूम रही है, शैतानियत फिर भी हमारा होती है, इल्ला माशाअल्लाह मेरा रब इसको बचा ले। तो बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए कि आपको कैद है तो हमें कोई खतरा नहीं, खतरा बहुत है। वो 11 महीना बैठता नहीं है, वो तैयारी कराता है, अपने स्टूडेंट तैयार करता है, अपनी वो टीम वर्क जो है उसकी वो बिल्कुल फाल रहती है, और इस महीने में ज्यादा वो कोशिश करती है, क्योंकि इसी में दौलत ज्यादा इकट्ठी होती है मर्द मोमेंट के पास। तो चोर वहां आएगा जहां दौलत होगी, किसी नंगे के पास क्या जाएगा। तो सामने गिरामी एक दाखिली दुश्मन वो नफ्स है। नफ्स को मारने के लिए रब्बे करीम ने हमें रोजा अता फरमाया। रोजा रखो, नफ्स मर जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानों शादी किया करो ताकि तुम्हारी आंखें जो है वो खयानत से बच जाए। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी करके जो बीवी के हुकूक आयद होते हैं उनको अदायगी का अगर किसी में ताकत ना हो वो क्या करे? फरमाया रोजा रखे। कि रोजा जो है ये नफसानी ख्वाहिश को मारता है, शहवत को मारता है, काबू करता है। लिहाजा रमजान शरीफ के इस मुकद्दस महीने में रोजा एक ऐसी रब्बे करीम की नियामत है जो इन दोनों दुश्मनों को नाकाम बनाने के लिए हमारे पास हथियार है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन फला यरफुस वला यजहल। रोजा ढाल है। ढाल जानते हो ना? ऐसा हथियार जो आने वाले दुश्मन की वार को रोक सके। तो फरमाया कि रोजा जो है ये मोमिन के लिए ढाल है। ये रोजे की हालत में ला यफुस वला यजहल, ना बेहयाई की बातें करे और ना जहालत की बातें करे। इनिमरुन कातलहु और शातमहु फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन। फरमाया, अगर कोई रोजादार से लड़ाई करे और शातमहु या इसको गाली दे तो ये ईंट का जवाब पत्थर से ना दे। आज तो हमने ही बना लिया ना, वो ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। वो एक मुक्का मारेगा मैं 10 मारूंगा, वो एक गाली देगा मैं 4 दूंगा। मगर नहीं, अगर खुद चुप रहा तो लोग कहेंगे ये तो बुज़दिल है, डर गया। लोगों को कहने दो। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमा दिया, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो जिसको गुस्सा आए और वो कंट्रोल कर। अगर मेरे मुस्तफा ने पहलवान कह दिया है तो दुनिया वाला कोई कितना भी बुज़दिल कहे, कमजोर कहे, कहने दो। हमें दुनियादार की सनद नहीं चाहिए, आकाए नामदार की सनद चाहिए, ताजदार कायनात की सनद चाहिए। कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको गुस्सा आए और इस्तेमाल पर भी कुदरत रखता हो फिर भी कंट्रोल कर ले, अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा है। तो फरमाया, अगर इससे कोई झगड़ा करे, लड़ाई करे, और शातमहु या इसको गाली दे तो ये क्या कहे? फलयकुल इन्नी साइम, इन्नी साइम। ये कहे मेरे भाई मैं रोजे से हूं, ना मैं तुझसे झगड़ना चाहता हूं, ना तेरी गालियों का जवाब देना चाहता हूं। मैं अपनी जुबान को दरूद और सलाम से, जिक्र और अज़कार से
तर रखना चाहता हूं, गाली देकर अपनी जुबान को मैं गंदी नहीं करना चाहता। मैं अपने हाथ से कुरान मजीद के मसहफ मुकद्दस को उठाना चाहता हूं। इन हाथों से मैं जुल्म करके, थप्पड़ मार के इनको मैं गंदा नहीं करना चाहता। जुल्म की गलाजत से इनको मैं गंदा। अब जब ये शान हो गई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात गिरामी की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लखुलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, ये जो रोजादार के मुंह से बू आती है, रोजादार के मुंह से, मगर इस पर मैं एक बात रोक कर अर्ज करता हूं, ये वो बू है जो रोजा रखने की वजह से मैदे से निकलती है, और अगर किसी नस्वार की वजह से आती हो, सिगरेट नोशी की वजह से आती हो, या कि मिसवाक न करने की वजह से आती हो, उससे तो मेरे आका ने फरमाया है कि कच्चा लहसुन या प्याज खा के मेरी मस्जिद के करीब मत जाओ, क्योंकि वो जो बू होती है वो फरिश्तों को तकलीफ देती है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, कुछ फरिश्तों की जमात ऐसी है जो जिक्र करने वालों को ढूंढती है, और जहां वो जिक्र करने वाला मिल जाए उनके लबों का बोसा लेती है। फरिश्ता नूरी फरिश्ता हो, मगर हो गुलाम मुस्तफा अगर, आप जरा खड़े हो जाएं, सर दुरुस्त करके फिर बैठ जाएं, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे ये अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत पर शाम गुजरेगा तो मैं मिसवाक को वाजिब करार दे देता। वाजिब नहीं करार दिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर तवातुर के साथ आपकी सुन्नत तो जरूर है ना। घर से निकलते आखिरी अमल मिसवाक, घर में आते सबसे पहला अमल मिसवाक, और मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाए 70 गुना उसका अजर बढ़ जाता है। लिहाजा ये वो बू है जो रोजा रखने की वजह से खाली मैदा से निकले। मेरे आका ने फरमाया अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, ये बुखारी शरीफ हदीस पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नजदीक वो बू जो है वो मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। भले से हम उसको पसंद ना करें, मगर कायनात का मालिक उसको पसंद फरमा रहा है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब उस बू को मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा पसंद करता है। क्यों? यत्रुकु तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, इसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नफ्सानी ख्वाहिश को छोड़ दिया मेरे लिए, मिन अजली, मेरे लिए। अस्सौम ली वाना अजज़ी बिही, अगर इसने मेरे लिए खाना पीना शहवत वगैरह सब कुछ छोड़ दिया तो इसका अजर भी मैं खुद दूंगा। वल हसनतु अशरु अमसालिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे दूसरी नेकियां हैं उनका अजर जो है वो 10 गुना बढ़ा दिया जाता है।
और रमजान शरीफ में तो 70 और 700 बल्कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, रब जितना चाहे और बढ़ा दे। मगर रोजे का अदल रब फरमाता है इसकी कोई तादाद नहीं, इसके लिए कोई कायदा कुल्लिया नहीं, बल्कि इसका अजर तो मैं खुद दूंगा। और दूसरी किरात में है और सौम ली वाना उजजा बिही, नेकियां करके बंदा जन्नत को हासिल करता है, मगर रोजे रख के बंदा रब कायनात को मालिक जन्नत को हासिल कर लेता है। सामीन गिरामी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस खुश नसीब ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान शरीफ के रोजे रखे, रब करीम इस रोजे की बरकत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते। अल्लाहुम्मा जअलना मिन, परवरदिगार हमारा भी शुमार होने वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रात को क़याम करे, वो तरावी का क़याम हो, वो सहरी का क़याम हो, रब करीम इस क़यामुल लैल की बरकत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। सामीन गिरामी, रब करीम की ये बड़ी करम नवाजी है कि हमारी इस चंद रोजा जिंदगी में रब करीम ने हमें रमजान अता फरमाया। मगर रमजान सिर्फ फाका कशी का नाम नहीं, सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम रमजान नहीं है, रोजा नहीं है, बल्कि हमारा पूरा जिस्म जो है वो सरापा रोजा बन जाए। हमारी जबान फहश गोई से, फजूल गोई से बच जाए, रुक जाए। हमारे कान लायाबी बातें सुनने से रुक जाए। हमारे कदम फजूल चलने से रुक जाए, बल्कि चले तो मस्जिद की तरफ चले, चले तो नेक महफिल की तरफ चले, चले तो नेक लोगों की तरफ चले। हमारे जहन में जो प्लानिंग तैयार हो, ख्यालात आए, वो किसी को धोखा देने के लिए ना हो, आखिरत को सुधारने के लिए। हमारे जहन में जो ख्यालात पैदा हो, वो किसी को नुकसान देने के लिए नहीं, बल्कि मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए हो। रब करीम हम सबको माहे मुकद्दस का तक़द्दुस कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश करके मैं इमाम साहब की तरफ बढ़ूंगा, वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे। घंटी भी बज गई। आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल व करम से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से, सय्यदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निगाह फैज़ से इदारा इस्लामिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो 16 साल से कायम है आपके बिल्कुल पड़ोस में,